आइए जी, रिटायरमेंट बुक खोलो। पेज नंबर 5.58 ना 5.54 पे आओ, एक बार 3 पे ही आ जाओ। 5.53 इलस्ट्रेशन 47 पढ़ना जी। व्हाट इज 92,800? इसमें क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा? गुडविल। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे, कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू 92,800 तो देना ही है आपको। जर्नल एंट्री सॉल्यूशन में ही दे रखी है जी आपको। व्हाट इज 7200? किसका? इज इट इंक्लूडेड इन 92,800? एड देम 92,800 प्लस 7200। पहले का आंसर आ गया जी 1 लाख। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट व्हाट? सेम क्वेश्चन है जी इलस्ट्रेशन 19, अगर याद हो तो आपको उसमें बताया था रेशो और शेयर के बीच का डिफरेंस। रेशो से खेलना है तो 13:11 इज द रेशो। शेयर से खेलना है तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी टोटल गुडविल, जो उस इलस्ट्रेशन में तो गिवन थी, यहां पर आपको निकालनी पड़ेगी। 21,600 आती है जी। तो 3900 डिवाइडेड बाय 21,600, 3300 डिवाइडेड बाय 21,600 विल गिव यू द गेन ऑफ अकुल एंड चंदन, जो उनके पुराने शेयर में ऐड होगा, एंड यू विल गेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 48 पे आओ जी। पढ़ो, कितने पैसे देने हैं? कैसे दे रहे हो? कितने का? व्हीकल। लोन में कितने जा रहे हैं? सुना नहीं जी, बोर्ड पे आप कह रहे हैं 450 देने हैं। 80 का क्या दे दिया जी, और 140 का। 450 माइनस 220 बचे कितने जी? 230 बचे। जल्दी बोलो, लोन में कितने डाल रहे हो? 188। 12 और 3 42,000 का क्या दे रहे हो? इन्वेस्टमेंट्स। एक तो ये हो गया जी। एंट्री नीचे चेक कर लो, राकेश को देने हैं 450, 2 जाएगा फर्नीचर 80, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट और राकेश के लोन अकाउंट में। एक चीज और मांगी आपसे, टोटल वैल्यू ऑफ, आपने सारी इन्वेस्टमेंट दे दी थी। 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 42,000। निकल जाएगी जी इन्वेस्टमेंट। नीचे हेडिंग पढ़ो जी, क्या लिखी है इस इलस्ट्रेशन के एंड के बाद? सुना नहीं? 4 दिन से कर रहे हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो अब क्या हो रही है? तो क्या पिक्चर में आएगा? टाइम पीरियड। उसका क्या निकालना पड़ेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर न्यू रेशो और ओल्ड रेशो सेम होगी, और अगर सेम नहीं हुई, गेनिंग पार्टनर्स। और अगर यमराज ओवर टाइम है तो P&L appropriation means the share of profit is not estimated but determined। यही सारा सेटअप है ना जी। तो ये सारा सेटअप मैं नहीं करा रहा जी, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। सीधा इलस्ट्रेशन पे आओ। इलस्ट्रेशन 49। हाँ जी, कितना प्रॉफिट है जी? सुना नहीं जी? कब का? 2000। रिटायर कब हो रहे हैं जी? अप्रैल मई जून। कितने मंथ्स हुए जी? 3। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 हो गए जी। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना जी? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है जी?
इंटू 4/12 इंटू डिसीज पार्टनर का शेयर। फर्स्ट पार्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, तो फिर एंट्री। और दूसरे में डन है, आर वी डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और एस्टिमेटिंग? सुना नहीं। अगला पार्ट जी, इलस्ट्रेशन 50। व्हेन इज ज्ञान रिटायरिंग? फर्स्ट, व्हेन आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड? डेट ऑफ, हाँ जी, एस्टिमेटेड और डिटरमाइंड? प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड हाउ मच? जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन से बटेगा सारे पार्टनर्स में। एंड इफ इट इज अ लॉस तो उल्टा हो जाएगा जी। इलस्ट्रेशन 51। हाँ जी, 1 जुलाई रिटायर हो गया, गुडविल निकाल के दे दीजिए, रिवैल्यूएशंस करनी है, प्रॉफिट पिछले साल के बेस पे लेना है। सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा जी, उसमें बाय P&L सस्पेंस आ गया, P&L सस्पेंस छलांग मार के कहां चला गया देख लो, कहां गया छलांग मार के? एसेट साइड। और पवन जो है मरा नहीं है जी, रिटायर हुआ है सिर्फ, तो पैसे उसके लोन अकाउंट में चले जाएंगे। डन है जी। क्वेश्चन मार्क कर लो जरा इलस्ट्रेशन 51 के ऊपर। TS 60 एंड TS 59। TS 59 में कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, TS 59 के अंदर कैपिटल्स जो हैं वो आपकी फिक्स्ड हैं, तो करंट अकाउंट के थ्रू काम कर लेना जी। इलस्ट्रेशन 50, TS 58 मार्क कर लो। इलस्ट्रेशन 50, TS 58। इलस्ट्रेशन 49, TS 56 एंड 57। इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ, पेज नंबर 5.76। C&D पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो है, 6 महीने का नोटिस देकर जो है क्लॉज है आपके पास, आप रिटायर हो सकते हो। रिटायरिंग पार्टनर को उसका कैपिटल मिलेगा, करंट मिलेगा, बैलेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस होगा, आधी गुडविल मिलेगी, बिकॉज 2 ही पार्टनर्स हैं तो आधी आधी गुडविल मिलेगी। गुडविल कैलकुलेट होगी 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट आपको गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है, करंट अकाउंट का बैलेंस चेक कर लो जरा। तो जब आप करंट अकाउंट खोलोगे, सी का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे 500, बाय साइड पे आएगा जी P&L सस्पेंस, फिर बाय साइड पे आएगा डीज कैपिटल उसके हिस्से की गुडविल, फिर सी के करंट अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? सी के कैपिटल में आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 और बाय सीज करंट अकाउंट वो 1700 रुपए आएगा जी, टू सीज लोन अकाउंट 7700। डन है जी। यहां पर खत्म होता है जी आपका रिटायरमेंट एंड डेथ। अब रह गया जी आपकी किताब में एक चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन, वो कल स्टार्ट होगा जी, होमवर्क आ जाएगा आपको।